भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये सवाल इसलिए अहम हो गया है क्योंकि बरेली की पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट और निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने शाहजहांपुर में दिए अपने बयान में सीधे सीधे बीजेपी के भीतर नेतृत्व, जनाधार और चुप्पी की राजनीति पर बड़ा हमला बोला है। शाहजहांपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि देश में हालात बेहद चिंताजनक है और लोकतंत्र कमजोर होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा व्यवस्था के कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनका कहना था वो किसी से व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं, लेकिन हालात अगर ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम हिस्सा तब सामने आया जब अलंकार अग्निहोत्री ने बृजभूषण शरण सिंह और राजा भैया का नाम लेते हुए बीजेपी और सत्ता पक्ष के कई जनप्रतिनिधियों पर सीधा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बृजभूषण सिंह और राजा भैया जैसे नेताओं का अपना मजबूत जनाधार है और यही वजह है कि वो यूजीसी के नए नियमों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बोलने की हिम्मत रखते हैं। अलंकार अग्निहोत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जिन नेताओं का अपना जनाधार नहीं होता वो ऐसे मुद्दों पर चुप रहना ही सुरक्षित समझते हैं। उनका आरोप था कि आज की राजनीति में ऐसे कई नेता हैं जो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर टिकट हासिल कर लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन बाद में ना तो जनता की बात करते हैं और ना ही सरकार से सवाल पूछते हैं। उन्होंने कहा कि यही फर्क है चेहरे की राजनीति और जनाधार की राजनीति में। जिन नेताओं को अपनी जनता का समर्थन हासिल नहीं होता है वो सत्ता से भी सवाल नहीं कर पाते हैं। ये हमारी सनातन की परंपरा रही है, हमारे नस नस में है। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि जो नीचे हैं उनको ऊपर लाना है, और यही हमारी सनातन परंपरा है, यही हमारी सवर्ण परंपरा है कि जो नीचे हैं उनके साथ भेदभाव ना करना, ऊपर लेकर के आना। समाज कैसे चलता है ये ऑफिस में बैठ करके समाज को नहीं चलाया जा सकता है। समाज को चलाना है तो गांव आइए और गांव में देखिए कि बिना भेदभाव के, बिना किसी जातीय रंग के एक साथ बच्चे खेलते हैं। कोई बच्चा किसी की जात नहीं पूछता है। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में इस घर के अंदर एंट्री दी जाए तो ओबीसी को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं इस घर में एंट्री दी जाए तो दलित को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं ऐसा आप माहौल खड़ा कर रहे हैं? तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, इस मामले को वापस लीजिए। इस कानून में वैसे मैं एबीपी का बयान देख रहा था, संतुलन की बात की गई है। इस कानून में संतुलन नहीं है। आपने एक पक्ष को अपराधी बना करके खड़ा कर दिया है और वकील का भी मौका नहीं दिया कि इनका वकील कौन होगा। तो जो गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे क्षत्रिय समाज का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे किसी समाज का हो, वो सजा का हकदार है। उसका कोई समर्थन नहीं करेगा, हमारा कोई समाज समर्थन नहीं करेगा। लेकिन आप ये बच्चों में भेदभाव मत पैदा करिए, स्कूलों में भेदभाव मत पैदा करिए। और मैं फिर अपील करना चाहता हूँ दलित समाज के बच्चों को, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको अपील करना चाहता हूँ, ओबीसी समाज के बच्चों को अपील करना चाहता हूँ। ये देश हम सबका है और इस देश में सौहार्द बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो कृपया ऐसे कानून का समर्थन न करें। अलंकार अग्निहोत्री ने आगे कहा कि आज यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में असंतोष है, लेकिन अधिकांश सांसद और विधायक खामोश हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बृजभूषण सिंह और राजा भैया जैसे नेता आवाज उठा सकते हैं तो फिर बाकी जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बोल रहे? क्या उन्हें अपनी सीट जाने का डर है या फिर उन्हें जनता की चिंता नहीं है? इस बयान के जरिए अलंकार अग्निहोत्री ने यह संकेत देने की कोशिश की कि बीजेपी के भीतर भी दो तरह की राजनीति चल रही है। एक तरफ वो नेता है जिनकी पकड़ जमीन पर मजबूत है और दूसरी तरफ वो नेता हैं जो सिर्फ हाईकमान और चेहरे की राजनीति पर निर्भर हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ब्राह्मण नेताओं से भी अपील की कि वो थोड़ी शर्म, हया और कुल गौरव का ध्यान रखते हुए शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि अगर समाज का पढ़ा लिखा वर्ग ही चुप रहेगा तो सत्ता से सवाल कौन करेगा? अलंकार अग्निहोत्री ने बीजेपी की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हुए कहा कि आज सत्ता जनता से दूर होती जा रही है। उन्होंने SC/ST एक्ट का भी विरोध किया और कहा कि इससे समाज में और ज्यादा विभाजन पैदा हो रहा है। उनका दावा था कि केवल सामान्य वर्ग ही नहीं बल्कि ओबीसी वर्ग की भी स्थिति लगातार खराब हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह और राजा भैया का उदाहरण देकर किया गया ये सवाल बीजेपी के लिए ज्यादा असहज करने वाला साबित होगा? फिलहाल इतना तय है कि बृजभूषण शरण सिंह और राजा भैया का नाम लेकर जनाधार बनाम चेहरे की राजनीति का मोड़ दे दिया गया है। अब देखना होगा कि ये सवाल यही थमता है या आगे चलकर एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की शक्ल लेता है।